मेरा इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। देखिए, हम यहाँ पर एक स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं, एक आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं जो कंसिस्टेंसी माँगता है, लगातार बिना रुके, बिना थके काम करते हुए चले जाना। जी हाँ, और 5 वर्ष हो चुके हैं इस यूट्यूब चैनल पर मुझे। तो इस पर दर्शक भी नहीं है ज़्यादा। ज़्यादातर लोग जो हैं वो देख कर के और चले गए। ना उनको कुछ समझ में आया और ना ही मैंने कभी समझाने की कोशिश की किसी को भी। जी हाँ। और एक एपिसोड देख कर के नहीं समझा जा सकता ना। ये पूरी सीरीज है और लगातार डे बाय डे परिवर्तन आ रहा है। तो उसकी जानकारियाँ मैं यहाँ पर देता रहता हूँ। तो इस तरह का कार्य है ये, लगातार चलने वाला। फिर भी देखिए आप, इतने कम दर्शक हैं फिर भी मुझे स्टूडेंट मिल जाता है। तो ये सच्चाई है जिसके कारण ऐसा पॉसिबल हुआ। और मेरी जो सामान्य सी ज़िंदगी है, उसमें इस यूट्यूब चैनल का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। क्योंकि मुझे अपनी लाइफ में जो क्लैरिटी है वो इससे मिलती है और मेरे शब्दों में इतनी शक्ति है कि वो मेरी अपनी खुद की लाइफ में जो कुछ भी होता है ना आने वाले समय में, तो वो उसको क्रिएट कर देते हैं या कह सकते हैं कि वो सब बातें इनमें छुपी होती हैं जो मैं यहाँ पर कहता हूँ। तो मेरे लिए उन बातों को फिर समझना आसान हो जाता है कि हाँ, ये सब तो मैंने पहले कहा था ना, इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ये कार्य। और हम जो कार्य कर रहे हैं यहाँ पर वो शब्दों की शक्ति है। आपको आश्चर्य होगा, शास्त्रों में लिखा हुआ है शब्द से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। जी हाँ, अब आप कहेंगे शब्दों से सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? जी हाँ, ऋषि मुनियों ने इस बात को बताया था। यूनिवर्सल साउंड वो माना जाता है साइंटिस्ट के अनुसार और उसे वाइब्रेशन भी कहते हैं, यूनिवर्सल वाइब्रेशन भी कहते हैं। तो अब शब्द से सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? देखिए, असली जिंदगी को समझने से पहले हम वर्चुअल वर्ल्ड को समझेंगे। वर्चुअल वर्ल्ड का मतलब होता है, देखिए, सपने, महत्वाकांक्षाएं, इमेजिनेशंस, फीलिंग्स, भावनाएं जिनको कहते हैं, संकल्प, विकल्प और इरादा। तो ये सब नजर तो नहीं आता ना, वर्चुअल वर्ल्ड है और इसके बिना इंसान कुछ भी नहीं। बुद्धिमानी, विजडम कहते हैं जिसे। तो लाइफ में इनके बिना कुछ भी नहीं है। और हमारे एग्जिस्टेंस का, हमारा जो अस्तित्व है उसका बहुत ही ज्यादा पूर्ण हिस्सा है ये। बहुत ही बड़ा कार्य है जो ये निभा रहे हैं हमारी जिंदगी में। तो ये सब वर्चुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक अनुभूतियां जो हमें प्राप्त होती हैं वो भी वर्चुअल वर्ल्ड में ही प्राप्त होती हैं, ड्रीम्स में या मेडिटेशन में। तो अब आप देखिए, लैंग्वेज, भाषा, संसार में इतनी विभिन्न प्रकार की जो भाषाएं बोली जाती हैं और जो सुनी जाती हैं, पहचानी जाती हैं, तो जब तक हम इनको लिखें ना, तब तक ये एक वर्चुअल रियलिटी है, दिखाई तो नहीं देती ना। फिर जब इसको लिख दिया जाता है तो ये अपना मूर्त रूप ले लेती है। फिर बाद में किताबों में जो लिखा जाता है उसको बाद में कभी भी पढ़ा जा सकता है, स्थायी रूप ले लेती है और असंख्य लोगों तक वो बात जो है वो पहुंचाई जा सकती है। तो पूरी सृष्टि में शब्दों का इतना महत्व हो गया, पहले नहीं था, बाद में धीरे धीरे करके शिक्षा का जो महत्व बढ़ा उसके साथ ऐसा पॉसिबल हो गया। फिर अब उन्हीं शब्दों से बनी वर्चुअल वर्ड की भाषा, जो कि है जावा, HTML, C++, ऑरेकल और पता नहीं कितनी नई भाषाएं अभी आ गई हैं। उन्हीं से बने ये सारे के सारे सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम और फिर सारा का सारा टीवी और इंटरनेट का जगत। तो ये सब कुछ शब्दों से लिखा गया। मैंने बताया था ना आपको, डेवलपर ऑप्शन होता है, उसमें आपको पता लग जाएगा। सब कुछ लिखा जाता है, प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं, फिर ये सारे जो फंक्शनलिटी है ये बनती है। और सॉफ्टवेयर जो इंजीनियर होते हैं वो इस काम को करते हैं। उन्हीं शब्दों की शक्ति है जिसने इस सिस्टम को बनाया जिससे मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, लाइव सेशंस जो हो रहे हैं। तो शब्दों से पूरा ये इंटरनेट का जगत और सारा का सारा वर्चुअल रियलिटी ये बन गई। तो हुई ना शब्दों से सृष्टि की उत्पत्ति। जबकि ये तो हजारों वर्ष पहले कह दिया गया था ऐसा, को खोज करके। ज्यादातर
बातचीत जो होती है और शब्दों का इतना ज़्यादा कोलाहल है और जगह शब्द बोले जा रहे हैं, लगातार सारे संसार में बातचीत की जा रही है और भूल जाते हैं सब। अगर कोई इंसान अपने खुद के कहे हुए शब्दों को याद रखे और अपने सुने हुए शब्दों को याद रखे, सुने हुए शब्द, जी हाँ, नेचुरल प्रोसेस है ये जिंदगी का। जब कोई ना कोई हमसे कुछ ना कुछ कहता है तो उन बातों को अगर कोई याद रखे, रख पाए और उन पर विचार करे, उनका विश्लेषण करे, तो पता लगेगा कि मतलब एक बहुत बड़ा चमत्कार प्रकट होगा किसी भी मनुष्य के लिए। और वो ये है कि उसकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है ना, बस उसी से रिलेटेड है वो सारी बातें, जो उसने कही और जो उसने सुनी। ये है शब्दों से सृष्टि की उत्पत्ति का रहस्य, जो आज से पहले कभी प्रकट नहीं हुआ था। ये पहली बार मैंने प्रकट किया है इसका इतना स्पष्ट रूप पर। हम स्पिरिचुअल जो एजुकेशन है उसकी बात करें तो वो उपदेश के रूप में सीमित है, पर अब अभी का जो समय चल रहा है उसमें केवल उपदेशों से बात नहीं बनेगी और प्रैक्टिकली हर बात को साबित करना होगा। तभी जो एथिज्म है, जो नास्तिकता है, वो समाप्त होगी। क्योंकि नास्तिक जो लोग होते हैं वो बड़े प्रैक्टिकल होते हैं। वो तब तक वास्तव में वही खोज कर रहे हैं ईश्वर की, सच्चे जिज्ञासु वही हैं। नास्तिक का मतलब यही होता है, जो सत्य की खोज कर रहे हैं, जो ईश्वर की खोज कर रहे हैं। उनको नहीं मिले इसलिए वो नहीं मानते। बहुत बहुत धन्यवाद।